आ देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम। नमस्कार साथियों, मैं यहाँ आपके और अपने दम के बारे में नहीं कह रहा। आज तो हम ताकत जानेंगे अपनी फीलिंग्स और अपने थॉट्स की, और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन ज़्यादा दमदार है। अगर ये आपस में झगड़ा करते हैं तो कौन जीतेगा, ये जानेंगे एक मज़ेदार कहानी के माध्यम से। बड़ा मज़ा आने वाला है, तो वीडियो आप पूरी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय। मैं सर्टिफाइड लाइफ कोच और सक्सेसफुल होपोनोपोनो हीलर सरस कमल, और मैं ला रहा हूँ 22 जुलाई शनिवार को एक बहुत ही दमदार वर्कशॉप, जिसमें मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बारीकियां सिखाता हूँ। मिलकर कुछ ऐसी प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको चेंज दिखाई देगा, वहीं के वहीं, तभी के तभी। ये कोई नॉर्मल वेबिनार नहीं होगा जहां कोई आपको अव्यवहारिक ज्ञान परोस कर चला जाए। ये एक टोटली प्रैक्टिकल व्यवहारिक वर्कशॉप होगी। आप कुछ ऐसी एक्सरसाइज करेंगे, कुछ ऐसा सीखेंगे जो आपके जीवन भर काम आएगा और जो आपकी लाइफ बदल सकता है। डेट याद रखना, 22 जुलाई शनिवार 9 PM। और इस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको इस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए ज्वाइनिंग लिंक मिलेगा। और जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, या जो चैनल पर नए आए हैं, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। और अब आते हैं हम अपने फीलिंग्स और थॉट्स की ओर। तो एक समय की बात है, एक इंसान की फीलिंग्स और थॉट्स में, दोनों में आपस में तू में हो गई, टकराव हो गया, बहस चल पड़ी। मैं महान या तू महान। अब दोनों ही बोले कि मैं महान, मैं महान। तू महान तो किसी ने कहा ही नहीं, कोई बोला ही नहीं। और दोनों में से कोई एक भी कह देता ना कि भाई तू बड़ा, तू महान, तेरा महत्व ज्यादा है, तो बात बढ़ती ही नहीं। और अब बात थमती ही नहीं थी। दोनों अपने अपने तर्कों से अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाह रहे थे। बात बढ़ती गई, बहस से बात झगड़े में बदल गई। कोई अपने आप को कम मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, और वो इंसान खामोशी से दोनों के लॉजिक सुन रहा था। वो अपने आप में परेशान था कि यार ये क्या आफत है। आखिर दोनों उसके अपने थे, किसको सही कहे और किसको गलत। तो दोस्तों, ऐसे में अब आपको ही उस आदमी की मदद करनी है। आपको बताना है कि कौन बड़ा है, इंसान के इमोशंस, उसकी भावनाएं, या उसके विचार यानी थॉट्स। अब उसके थॉट्स ने बहुत ही जोश भरी ऊंची आवाज में कहा, मैं इतना शक्तिशाली हूं कि जो चाहूं, जैसा चाहूं वैसा जीवन बना दूं इंसान का। और तू तो बस एक एहसास है। जैसी लाइफ मैं बना दूंगा, तुझे वैसा ही होना पड़ेगा, तू वैसा ही हो जाएगा। इस पर तुरंत नेगेटिव इमोशन ने मुंह बिचका कर कहा, अच्छा, मुझे तो ये पता ही नहीं था। तो तू मुझे खुश करके दिखा। सोच ले जो तुझे सोचना है, दे दे अकल जितनी अकल तुझे देनी है, बदल ले जिंदगी। मैं तो ऐसे ही मुंह लटका के रहूंगा, इंसान को कुछ करने ही नहीं दूंगा। जब उत्साह नहीं होगा तो तू बता कि तू क्या कर लेगा, क्या तीर मार लेगा तू। विचारों ने फिर जोर मारा और कहा, अरे इमोशन, तूने नहीं सुना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम क्या है? क्या कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? जैसे इंसान के विचार होंगे, जैसा वो सोचेगा, उसका जीवन वैसा ही होता जाएगा, वही वो अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर लेगा। मैं अगर खुशनुमा ख्यालात रखूंगा, इंसान को पॉजिटिव रखूंगा, उसे बताऊंगा कि खुश रहना कितना अच्छा है, कितना पॉजिटिव है, लाइफ में पॉजिटिव रहो, इंसान की सेहत के लिए उसे पॉजिटिव थॉट्स दूंगा, वो उत्साह में अपने आप को हेल्दी बनाए रखेगा, अपने रिश्तों के बारे में अच्छा सोचेगा, अपने करियर के बारे में अच्छा सोचेगा, कोई नेगेटिव थॉट नहीं लाने दूंगा। और अपने रुपए संबंधी मामलों में भी मैं उसे बहुत पॉजिटिव कर दूंगा। वो कुछ गलत नहीं सोच पाएगा, कुछ गलत नहीं कहेगा। अब तू बता, तेरी क्या औकात। ऐसे में तुझे भी उत्साह दिखाना पड़ेगा या नहीं? और मैं अगर इंसान के दिमाग में बस नेगेटिव बनकर रहूं तो तुम क्या कर लोगे? रात दिन बुरा सोचने के लिए मजबूर कर दूं तो तुम क्या उसे सारी खुशियां दिला सकोगे? विचारों की गर्दन थोड़ी और अकड़ गई, थोड़ी टेढ़ी हो गई। फीलिंग्स अब थोड़े नरमी के मूड में दिखाई दे रही थी। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, तुम कंट्रोल तो करते हो लाइफ को, पर यह बताओ कि तुम अगर इंसान के मन में पॉजिटिव बनकर घुस गए और तुम्हारे जोर से मैंने भी उसे कुछ देर के लिए उत्साहित कर दिया, लेकिन अगर मैं थोड़ी ही देर में नेगेटिव होकर उसे लो फील करा दूं तो? तुम तो भाई आते जाते रहते हो, बदलते बदलते रहते हो, और तुम्हारे साथ साथ मैं भी रंग बदलती हूं कई बार। पर बोलते बोलते फीलिंग्स की फील बदल गई, नरमी तलखी में बदल गई। मेरा नेगेटिव रूप तो खूब सालों साल से अंदर जम कर बैठा है। मैं तो उल्टा तुम्हें ज्यादा देर तक पॉजिटिव सोचने नहीं दूंगी। भावनाएं यानी मैं जैसी होंगी
तुम भी तो उसी तरीके का रंग बदल लेते हो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, फिर कहती हूँ कि अगर मैं अपने को बदलना ही ना चाहूँ तो तुम कितनी देर टिकोगे। और अब भी तुम्हारी बात समझ में नहीं आई तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे दूँ, उदाहरण से समझाऊँ, सुनना चाहोगे? और भावनाओं ने बिना विचारों के जवाब की प्रतीक्षा किए कहना शुरू कर दिया। तो सुनो, मान लो किसी इंसान को उसके कारोबार में खूब घाटा हो जाए, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो जाए और मैं उसके मन में घर कर जाऊं। मैं यानी डर और डिमोटिवेशन, डिप्रेशन। और फिर उस इंसान को किसी तजुर्बेकार इंसान ने समझाया कि भूल जाओ जो उसे हुआ था, अब फिर से नई शुरुआत करो। और तुम भी उसे अपना पॉजिटिव पहलू दिखा दो। तुम भी ये सोच ले आओ कि हाँ, कुछ तो करना चाहिए, जो हुआ सो हुआ, फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन मैं अगर अपना मोटिवेशनल रूप सामने ना लेके आऊं, डर को मन से निकलने ही ना दूं, तो तब क्या खाली विचार यानी तुम कुछ कर सकोगे? एक्शंस के लिए मोटिवेशन यानी मैं जरूरी नहीं हूं क्या? हाँ, मैं उत्साहित रही तब तुम्हारी बात का असर हो सकता है। तो बड़ा कौन, तुम या मैं? और बताऊं? अब समझ लो कि किसी की सेहत ठीक नहीं रहती। डॉक्टर और घर परिवार के सब लोग यही समझाते रहते हैं कि कुछ योग करो, कुछ व्यायाम करो तो स्वास्थ्य ठीक होगा, थोड़ा नियम और डिसिप्लिन से अपना खान पान रखो तो सेहत ठीक होगी और परमानेंट या स्थायी सॉल्यूशन कुछ निकलेगा। वरना गोली खाई, थोड़ी देर दर्द दूर रहा, जादू की छड़ी ने थोड़ी देर असर किया और फिर काम करना बंद कर दिया, तकलीफ और ज़्यादा बढ़ गई। और ऐसे में तुम भी रोज़ उसका ख्याल बनकर उसको यही सलाह दे रहे हो, यही सोच दे रहे हो कि हाँ, अब कुछ तो करना है, अपना ख्याल रखना है। यानी इस तरह की अच्छी अच्छी सोच तुम दे रहे हो उस इंसान को, लेकिन केवल सोच विचार, एक्शंस नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अगर तुमको भी रोक दूं तो, मैं वो पॉजिटिव एनर्जी फील ही ना करूं तो, अपने लेजी बेचारे वाले मोड में ही रहूं तो, उससे बाहर ही ना निकलूं। जैसे ही कुछ करने की बारी आए तो कुछ बहाना बनाकर रोना धोना शुरू कर दूं तो, डिप्रेशन का रंग चढ़ा दूं तो, और ये रंग उतरने भी ना दूं तो। सुना है मेरे डिमोटिवेटेड रूप के बारे में? डर और डिमोटिवेशन इंसान को कुछ करने ही नहीं देंगे। और सुनो और समझो, अगर किसी का ब्रेकअप हो गया, मुझे मौका मिला और उसके जीने की इच्छा पर मैंने यानी मेरे निराशा के रूप ने घर कर लिया, उस पर हावी हो गई, कब्जा कर लिया, फिर बंदे को बेचारगी से बाहर ही ना आने दूं तो, कुछ भी पॉजिटिव सोचने करने ना दूं तो, जैसे ही तुम कुछ जोश दिलाओ, कुछ करने के लिए प्रेरित करो, मैं मजबूर कर दूं ये सोचने के लिए कि क्या फ़ायदा, अब कुछ नहीं होगा, जिंदगी बेकार, सब कुछ खत्म। बोलो क्या कर लोगे तुम मेरे बिना? कितना ही तुम रात दिन किसी के दिमाग में रहो, मेरे बिना लेकिन तुम्हारी कोई गति नहीं है, इसलिए अपनी औकात में रहो। इस बात से विचार एकदम तिलमिला गया, उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। फिर एकदम जैसे उसे कुछ ख्याल आया, वो बोला, ये जो तुम क्या फायदा वाली बात कह रही हो, ये तो मैं ही हूं, यानी विचार, ये मेरा ही रूप है। और इस फीलिंग का कितना घातक असर होता है पता है तुम्हें? और ये बोलते बोलते विचार ने जैसे अपनी एकदम जुबान काट ली और अब फीलिंग्स बहुत जोर जोर से हंसने लगी और विचारों की बात को बीच में ही काट कर बोली, तू कह क्या रहा है, तुझे पता है? तूने कह दिया कि फीलिंग्स का असर घातक होता है, क्या फ़ायदा? बेशक ये एक विचार है, लेकिन असली असर तो फीलिंग्स का ही है। फीलिंग्स यानी इमोशंस, चाहे खुश हो लो चाहे रो लो, हैं तो ये दोनों भावनाएं ही। इधर इन दोनों का महाभारत चल रहा था कि एकदम से उस इंसान के भीतर से उसका यकीन, उसका बिलीफ जाग गया और तेज और तीखी आवाज़ में बोला, खामोश रहो तुम दोनों की मेरे सामने कोई औकात नहीं है, तुम दोनों कमज़ोर हो, तुम्हारी कोई अहमियत नहीं मेरे सामने। वो मैं ही हूँ जो इंसान से कुछ भी करा सकता हूँ। ना हो तो पूछ लो इस इंसान से या किसी भी इंसान से पूछ लो कि केवल उसका यकीन, उसका बिलीफ उससे कुछ भी करा सकता है। और फिर उस इंसान का ये यकीन, ये बिलीफ जोर जोर से हा 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 करके हंसने लगा। उसकी ये बात सुनकर और उसकी हंसी देखकर इमोशंस और थॉट्स ने एक दूसरे को देखा और बोले, तू तो भाई रहने ही दे, तुझसे तो बाद में बात करेंगे। और वो दोनों बिलीफ की हंसी की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाकर हंसने लगे। अब वो यकीन थोड़ा सा अकबका कर उनको देखने लगा। तो साथियों, हम उनको हंसता हुआ छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। इससे बढ़िया बात क्या होगी कि इतनी लड़ाई के बावजूद सब मिलकर हंस रहे हैं, मतलब कुछ तो भाईचारा आपस में सलामत है।
और हाँ, अब इनका फैसला आप ही करो। आपकी फीलिंग्स ज़्यादा स्ट्रांग है या आपके विचार? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। आप अपने विचारों के अनुरूप काम कर लेते हैं या आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस की मनमानी चलती है? क्या प्रेरित करता है आपको? और इस बिलीफ या यकीन की बात हम किसी और दिन कर लेंगे। देखेंगे कि ये दोनों मिलकर उसकी क्या दुर्गति बनाते हैं। क्या कहते हैं उसे, या यकीन का बड़प्पन चुपचाप मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पसंद आई हो तो अभी के अभी लाइक बटन जरूर दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और हाँ, नहीं भूलना वर्कशॉप 22 जुलाई शनिवार रात 9 बजे। और बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।